नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिसात बीत चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी ताकत झोंक रही हैं, लेकिन सभी पार्टियों की नजर हरियाणा के राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने वाले क्षेत्र अहिरवाल बेल्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट से होकर ही चंडीगढ़ का रास्ता तय होता है। तो आइए देखते हैं इस खास पेशकश के जरिए कि हरियाणा में 3 राजवंशीय परिवारों का दबदबा किस तरह से अहिरवाल बेल्ट पर रहा है और वर्तमान में अहिरवाल के कौन कौन ऐसे सबसे बड़े चुनावी दिग्गज हैं। हरियाणा की राजनीति में अहिरवाल बेल्ट हमेशा से ही अहम रहा है। हरियाणा और राजस्थान की सीमाओं से सटे अहिरवाल क्षेत्र में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले आते हैं, जबकि लोकसभा की 2 सीट गुड़गांव और भिवानी महेंद्रगढ़ है। दक्षिण हरियाणा की झज्जर और भिवानी में भी अहिर समुदाय के थोड़ा बहुत मतदाता हैं, जो रोहतक सीट का चुनावी गणित प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इन जिलों में अहिर समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है, संख्या में भी और हरियाणा की राजनीति में भी। हरियाणा में यादव वोटर करीब 12% है। विधानसभा की करीब 2 दर्जन सीटें अहिरवाल से आती हैं, जो किसी भी सरकार का समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाती रही। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि अहिरवाल क्षेत्र की प्रमुख विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं। गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पटौदी, नारनौल, नांगल चौधरी, बावल, कोसली, अटेली, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सहित सभी दलों के नेता क्षेत्र में अपने अपने अस्तर से मुहिम में जुटे हुए हैं। महेंद्रगढ़ से 4 बार विधायक रह चुके रावदान सिंह भी अहिरवाल की राजनीति में खासे सक्रिय हैं। भाजपा ने यहां पर अपने कई बड़े नेताओं को अभी से लगा रखा है, ताकि अहिरवाल की राजनीति में पूरा दखल और दबदबा कायम रहे। अहिरवाल क्षेत्र में नेताओं की वंशवादी राजनीति हमेशा से हावी रही है। अहिरवाल में एक परिवार का वंश राव तुलाराम से जुड़ा है, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। साथ ही वो पूर्ववर्ती राज्य रेवाड़ी के रामपुरा हाउस के प्रमुख सदस्य भी हैं। इनके 2 भाई राव अजीत सिंह और राव यादविंदर सिंह हैं। राव अजीत सिंह के बेटे राव अर्जुन सिंह कांग्रेस से जुड़े हैं, जबकि राव इंद्रजीत की बेटी आरती भाजपा की तेज तरार नेत्री है। वही राव अभय सिंह के बेटे कैप्टन अजय सिंह यादव रेवाड़ी से 6 बार विधायक रहे हैं। उनके पिता ने 1952 में रेवाड़ी से राव बीरेंद्र सिंह को हराया था। अजय सिंह के बेटे चिरंजीव राव ने 2019 में अपने पहले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में रेवाड़ी से जीत हासिल की थी। चिरंजीव राव का विवाह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी से हुआ है। अहिरवाल में रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने अभी से ही बड़ा ऐलान कर दिया है। चिरंजीव राव कह रहे हैं कि अगर जनता इस बार उन्हें विधायक चुनती है तो वे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री होंगे। तो कह रहे थे कि भाई चिरंजीव अगर बन जाता है तो उनको मंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा, आपका सहयोग मेरे साथ रहा, आप युवा साथियों का साथ मेरे साथ रहा, तो विधायक आप बनोगे। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी लेके आने का काम मैं करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आज ये सच्चाई है, आप हरियाणा के किसी भी कोने में चले जाओ, हर व्यक्ति के जुबान पे एक ही बात है कि भाई देश में कहीं सरकार बने ना बने, हरियाणा में सरकार जरूर बनेगी। अहिरवाल क्षेत्र का तीसरा महत्वपूर्ण परिवार राव मोहर सिंह द्वारा स्थापित बुढ़पुर हाउस का है। मोहर सिंह को गुरुग्राम में विभाजन से पहले पहला सहकारी बैंक खोलने का श्रेय दिया जाता है। उनके पुत्र राव महावीर सिंह और राव विजयवीर सिंह विधायक बने थे, लेकिन वर्तमान राजनीतिक पैठ की बात करें
तो अहिरवाल में राव बीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह ने न केवल अपने दम पर चुनाव जीते, बल्कि उनके पास अहिरवाल बेल्ट की अन्य विधानसभा सीटों से अपने समर्थकों को चुनाव जिताने की क्षमता भी है। ये बात 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला है। अहिरवाल बेल्ट में 3 राजवंशीय परिवारों का दबदबा हरियाणा की राजनीति में किस प्रकार से रहा है, इस वंश वृक्ष के जरिए समझते हैं। राव बीरेंद्र सिंह भी हरियाणा की राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। राव बीरेंद्र सिंह के 3 बेटे हैं, राव इंद्रजीत सिंह, राव अजीत सिंह, राव यादविंदर सिंह। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, राव अजीत सिंह के बेटे राव अर्जुन सिंह, ये दोनों भी राजनीति में काफी सक्रिय हैं। अब बात करते हैं अहिरवाल बेल्ट के दूसरे राजवंशीय परिवार के बारे में। ये राजवंशीय परिवार है राव अभय सिंह का। तो आइए देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से ये भी राजनीति में काफी सक्रिय है। राव अभय सिंह भी राजनीति में काफी सक्रिय थे और अब उनके बेटे कैप्टन अजय सिंह यादव भी राजनीति के धुरंधर माने गए हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीवी राव रेवाड़ी से विधायक हैं और ये भी काफी राजनीति में सक्रिय है। इस क्षेत्र का तीसरा महत्वपूर्ण परिवार बुढ़पुर हाउस के राव मोहर सिंह का है। उनके पुत्र राव महावीर सिंह और राव विजयवीर सिंह विधायक रह चुके हैं। राव महावीर सिंह के बेटे राव नरवीर सिंह 3 बार के विधायक हैं। उन्होंने 2014 में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में बादशाहपुर से अपनी आखिरी जीत दर्ज की थी। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। राव मोहर सिंह राजनीति में काफी सक्रिय थे। राव मोहर सिंह के 2 बेटे हैं, राव महावीर सिंह, राव विजयवीर सिंह। राव महावीर सिंह के बेटे राव नरवीर सिंह भी राजनीति में काफी सक्रिय हैं। राव बीरेंद्र सिंह पंडित भगवत दयाल शर्मा के स्थान पर हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि वो 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक ही इस पद पर रह पाए। इस दौरान वो प्रताप सिंह कैरो सरकार में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, बिजली, राजस्व और चकबंदी जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रहे। उस समय राव बीरेंद्र सिंह उन नेताओं में से थे जिन्होंने लगातार अलग हरियाणा राज्य की मांग उठाई। नवंबर 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा बनने के बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने और राव बीरेंद्र सिंह नवगठित राज्य के पहले स्पीकर। 1967 में हरियाणा के लिए हुए पहले विधानसभा चुनाव में राव बीरेंद्र सिंह पटौदी से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुने गए। हालांकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय तब आया जब उन्हें 24 मार्च 1967 को राज्य का दूसरा मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन नवंबर 1967 में विधानसभा भंग कर दी गई और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती ने राव बीरेंद्र सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि 2 विधायकों ने 2 बार कांग्रेस और विशाल हरियाणा पार्टी के साथ पाला बदल लिया था। स्पेशल रिपोर्ट जनता टीवी। हरियाणा में चुनावी बिगुल बजने के बाद अहिरवाल बेल्ट में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे ने अहिरवाल क्षेत्र में भाजपा के गढ़ में सिंध लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि कांग्रेस के लिए फिलहाल इस किले को फतह करना आसान नहीं लग रहा है, तो वहीं बीजेपी भी इस क्षेत्र में कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाह रही है। अहिरवाल क्यों है सभी दलों के लिए बेहद खास, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद से अहिरवाल में बीजेपी के भीतर टिकटों की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। अहिरवाल बेल्ट में खासा असर रखने वाले गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह पहले ही कह चुके हैं कि हरियाणा में सरकार बनाने का रास्ता अहिरवाल से ही होकर जाता है। साथ ही राव इंद्रजीत सिंह को मोदी सरकार में
कैबिनेट स्तर के मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर अपनी पीड़ा खुलकर जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि अहिरवाल के इलाके में टिकट बंटवारा करते हुए वो राव इंद्रजीत सिंह की पसंद को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव के नतीजे उसके लिए खराब ही रहे। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार राव इंद्रजीत सिंह कौन है। हरियाणा के पूर्व सीएम राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। 1977 से लेकर 2014 तक कांग्रेस में रहे। जनवरी 2014 में कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन की। छठी बार लोकसभा सांसद बने, रिकॉर्ड बनाया। मोदी सरकार के पहले और दूसरी टर्म में राज्य मंत्री बने। दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई कर चुके हैं। प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता दक्षिणी हरियाणा से होकर गुजरता है। जब भी इस क्षेत्र के मतदाताओं ने किसी पार्टी का खुलकर साथ दिया, वही पार्टी प्रदेश की सत्ता पर काबिज होती रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भले ही प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो, लेकिन इन चुनावों में पार्टी को एक ही सीट पर जीत हासिल हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे ने अहिरवाल क्षेत्र में भाजपा के गढ़ को तोड़ने में पूरी ताकत लगा दी थी। अब विधानसभा चुनाव से पहले दीपेंद्र हुड्डा ने इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई है। आज रिकॉर्ड बनाया आपने, इस बात की मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। और बाकी तो बात आपने सुनी ली थी, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा की परछाई पे खड़े होकर आज हम आपके बीच में ये बात कह रहे हैं। आपने देखा होगा बीजेपी ने नारा दे दिया था कि 400 पार कि हम संविधान को तोड़ने का काम करेंगे। देश की जनता ने उनको झटका दिया और उनकी 240 सीट आई। अल्पमत में सरकार है। जैसे 2019 की खट्टर सरकार अल्पमत में सरकार बनी, जेजेपी ने 10 विधायकों ने जाके समर्थन देके बनवाई, ऐसे ये सरकार भी अल्पमत की सरकार है। लोगों ने बीजेपी के घमंड को तोड़ने का काम किया और देश के संविधान को बचाने का काम किया। लेकिन आपने देखा बीजेपी का अहंकार, लोगों ने तो अपनी तरफ से अहंकार पे चोट मारी, लेकिन बीजेपी ने अपनी अहंकारी कार्यशैली नहीं बदली। आपने देखा जब देश की संसद में हम गए लोकसभा में, और जब हमारे सांसदों ने जब नारा दिया जय संविधान का नारा दिया था कि नहीं दिया था हमारे सांसदों ने, तो आपको याद होगा कि जब हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर साहब हैं, उनकी तरफ से तो टिप्पणी की गई और कहा गया कि भाई ये संविधान जय संविधान बोलना क्यों जरूरी है। और जब मैंने उठ के कहा कि भाई ये इस जय संविधान से बड़ा कौन सा नारा हो सकता है और इस पे आपको क्या आपत्ति है, तो आपको याद होगा मैं अकेला था, खड़ा हुआ था, लेकिन जब उनकी तरफ से बात आई क्या कहा उन्होंने, बैठ जाओ। कहा था कि नहीं कहा था? ये भाई आप कितना ही कहो बैठ जाओ, इस संविधान को नहीं बैठने देंगे। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ ये 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मोदी लहर में दक्षिणी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर काबिज होने में कामयाब रही थी। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की आपसी गुटबाजी के चलते बादशाहपुर और रेवाड़ी सीट पर पार्टी के हाथ से निकल गई है। प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में रहने वाले प्रमुख दलों की नजरें हमेशा दक्षिणी हरियाणा की अहिर बाहुल्य 10 सीटों पर रहती है। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में ओपी चौटाला को लोगों का खुलकर साथ मिला था। इन्हीं लोगों को 10 में से 6 विधायक मिले थे, जिनके दम पर चौटाला ने सरकार बनाई थी। इससे अगले ही चुनाव में कांग्रेस को इस क्षेत्र में अच्छी सफलता मिली, तो कांग्रेस ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भजन लाल को दरकिनार करते हुए हुड्डा के सीएम पद पर ताजपोशी कर दी थी। वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह और कैप्टन अजय सिंह यादव के बीच वर्चस्व की जंग खूब चली थी। इन चुनावों के बाद अहिरवाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। कैप्टन अजय भजन लाल का खेमा छोड़कर अहिरवाल के विधायकों के साथ हुड्डा खेमे में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने अगर मेरिट के आधार पर टिकट दी, अगर मेरिट के आधार पर टिकट देंगे
सब पक्षों की सुनेंगे। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो कमेटी बनेगी उसमें सबकी बात सुनी जाएगी। आपने देख लिया क्या महेंद्रगढ़ टिकट वितरण की वजह से हमने दोनों सीट खो दी, वरना हमारी 8 सीट आनी थी। इसलिए मेरा एक ही कहना है, इन सब बातों के बावजूद भी हम 5 सीट जीते हैं। और पिछली बार तो हमने 1 सीट नहीं ली थी, हमारी 31 सीट आ गई थी। इस बार तो हमारी 5 सीटें आई हैं और 2 सीटें हमारी ये भी आनी थी। अगर ये आ जाए तो हमारी सीट जो है 70 पार तो वैसी बनती है। कांग्रेस ने अहिरवाल में भाजपा के गढ़ को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। वहीं भाजपा के सामने आंतरिक गुटबाजी एक बड़ा मुद्दा है। राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ जिले में पड़ने वाली अटेली और नारनौल रेवाड़ी जिले की बावल, कोसली, रेवाड़ी और गुरुग्राम में बादशाहपुर और पटौदी विधानसभा सीट पर उनके समर्थकों को बीजेपी टिकट दे। लेकिन अहिरवाल के इलाके में राव इंद्रजीत सिंह का विरोधी खेमा भी काफी ताकतवर है। अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी धड़े में पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के अलावा पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव, पर्यटन निगम के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद यादव जैसे नेता शामिल हैं। इस खेमे में शामिल नेता भी कई सीटों पर खुद या फिर अपने समर्थकों के टिकट चाहते हैं। कमाल की बात यह है कि धर्मवीर हमारे बगल वाले हलके के अंदर 4 हलके पड़ते हैं हमारे, और सारे के सारे हार रहे थे। और मेरे जाने के बाद जब वोटिंग पड़ी तो आज परिणाम हुआ, सारे 4 हलकों के अंदर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर जीत करके निकले। कोई ही ऐसा होगा, कोई ही ऐसा होगा कि वो धर्मवीर के खुद के बिरादरी के लोगों ने तो वोट नहीं दी, उन्होंने तो पोल काट दी, और हमारे लोगों ने दूसरी बार जिताया है। तो भाइयों संगठन दिखाई दे रहा है हमारे को जिताया। और जहां आज के दिन देखो लोकसभा का चुनाव सब कहते 400 पार 400 पार 400 पार, और मेरे से ये पूछे थे टीवी वाले, और मैं कहती जो भगवान भरोसे होगा वो होगा। मेरे से मैं झूठ कैसे बोल दूं कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि 400 पार जाएंगे। ये सही बात है। अब आज के दिन हमारी सरकार बन रही है। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव सिंह अटेली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन अगर बीजेपी आरती राव को टिकट देती है तो उसे यहां से मौजूदा विधायक सीताराम यादव का टिकट काटना पड़ेगा। अटेली की सीट से पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। संतोष यादव अटेली से विधानसभा का चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन राव आरती सिंह के चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बीच यहाँ बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ना तय है। यहाँ से नरेश यादव भी टिकट मांग रहे हैं। ऐसी हालत में निश्चित रूप से अहिरवाल में बीजेपी की अंदर बगावत हो सकती है। बीजेपी के लिए अटेली के अलावा अहिरवाल की कुछ अन्य सीटों पर भी टिकटों का बंटवारा कर पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। सच तो सामने आएगा ही, मगर मैं ये पूछना चाहती हूं विरोधियों से कि आज तो आपको और भी डर लग गया होगा। ये भीड़ जो आप सभी लोगों ने जुटाई है उसको देखकर तो विरोधी कांप गए होंगे। मगर मैं ये कहना चाहती हूं, अभी विरोधियों अपने दिल को काबू में रखो, लड़ाई अभी बाकी है। मैं आज आप सभी से ये कहना चाहती हूं कि अगर भगवान का आशीर्वाद रहा और आप सभी का साथ रहा तो मैं इलेक्शन जरूर खेलूंगी।
अहिरवाल बेल्ट की एक और सीट बादशाहपुर पर भी बीजेपी के लिए टिकट बांटना आसान नहीं दिख रहा है। यहाँ से पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह दावेदार है। राव नरवीर सिंह को राव इंद्रजीत सिंह का सियासी विरोधी माना जाता है। 2019 में जब राव नरवीर सिंह का टिकट कटा था तो इसके पीछे यही माना गया था कि उन्हें राव इंद्रजीत सिंह से राजनीतिक दुश्मनी होने का खामियाजा उठाना पड़ा है। मगर पिछले 2 विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस से आगे नजर आती है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार अहिरवाल बेल्ट में कौन बाजी मारता है। स्पेशल रिपोर्ट जनता टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिणी हरियाणा के अहिरवाल को साधने में लगातार जुटे हुए हैं। बात चाहे बीसी सम्मान सम्मेलन की हो या फिर कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का, सभी मोर्चों पर अमित शाह पार्टी को जीत दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अहिरवाल पर शाह की क्या है रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अहिरवाल क्षेत्र में सियासी समीकरण को बीजेपी दुरुस्त करने में जुट गई है। भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अहिरवाल क्षेत्र पर विशेष नजर है। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले थे। बीजेपी 10 लोकसभा सीटों से घटकर 5 सीटों पर सिमट गई। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को हार से उभारने का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया है और ताबड़तोड़ दौरे भी कर रहे हैं। अमित शाह पहले ही 2 बार महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मेलन में शिरकत कर चुके हैं। महेंद्रगढ़ से दक्षिणी हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र को साधने की कवायद में अमित शाह खुद लगे हुए हैं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 8 लाख करने की घोषणा। ओबीसी ग्रुप बी के लिए पंचायत नगर परिषद में भी 5% आरक्षण। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में बीसी सम्मेलन। महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मान समारोह। सम्मेलन के जरिए सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने की रणनीति। हरियाणा के करीब 40% से ज्यादा ओबीसी वोटरों को साधने का प्रयास। बीजेपी ने नायब सैनी को सीएम की कुर्सी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर मोहनलाल बड़ौली के हाथों में दी गई है। बीजेपी ने मजबूती से कास्ट केमिस्ट्री के साथ विधानसभा चुनाव में उम्दा प्रदर्शन की तैयारी की है। दक्षिण हरियाणा का इलाका पिछले 10 सालों में बीजेपी का मजबूत गढ़ बन चुका है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से 10 में से 5 सीटें छीन ली, लेकिन दक्षिण हरियाणा की भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम सीट पर बीजेपी ने कब्जा बरकरार रखा था। इसके अलावा करनाल और कुरुक्षेत्र सीटें भी बीजेपी जीतने में सफल रही है। यही वजह है कि अब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी दक्षिणी हरियाणा पर अपना खास फोकस केंद्रित कर दिया है। और हरियाणा की सरकार ने गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आज अभी मैं आया, रास्ते में अखबार देखता था, कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। आपने 10 साल तक
ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाई और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, रटना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। ओबीसी सैनी जाति से आने वाले सीएम नायब सिंह सैनी को सत्ता की कमान संभालने के बाद से एक्टिव है। लोकसभा के नतीजे आने के साथ ही नायब सैनी विधानसभा की जंग को फतह करने के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी है। सीएम ने हरियाणा में ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर इस वर्ग को बड़ी राहत देने का काम किया था। हरियाणा में करीब 40% से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं, जो किसी भी दल का सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। बीजेपी ने अब पिछड़े समुदाय को साधने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी पूरी तरह से ओबीसी और ब्राह्मण केमिस्ट्री पर काम कर रही है और उसके फॉर्मूले पर सत्ता की जनता टीवी। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।